तू खुशहाल कर अपनी मखलूक पर रहम कर, रहम कर अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम शेखुल अनाम हजरत मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए। हिजबुल अनाब बहुत बड़ा दारुल उलूम है अहले सुन्नत का, दस्तारे फजीलत के इज्तिमा में शरीक होना। आप लाहौर तशरीफ लाए तो एक बच्चा गुरदासपुर गांव का रहने वाला वो आया हुआ था लाहौर पटवार कोर्स करने, तो उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। उसने कहा यार आज जलसा है वहाँ दाता साहब के साथ हिजबुल अनाब मदरसे में, तो मेरे साथ चल। का मैं नहीं जाता मौलवियों की तकरीरें सुनने, तूने जाना है तो जा। तो यार तेरी मेहरबानी चल। उसको मजबूर किया दोस्त ने और कहने लगा तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चा कहता है मैं उठा, मैंने कहा मेरा दोस्त है बात तो माननी है। जब मैं आया ना और मैंने मौलाना हामिद रजा साहब की चेहरे की जियारत की और मैंने तकरीर सुनी तो मैंने कहा मैंने तो वापस नहीं जाना, मैंने तो साथ ही जाना है। कहते मैं हजरत के पास गया, मैंने कहा मेरी कई पुश्तों में मौलवी कोई नहीं, कोई शख्स नहीं। हजरत मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाने लगे आ जा। कहते मुझे बरेली शरीफ ले गए, मैं बड़े खाते पीते घर का था, पटवार कोर्स करने आया था मैट्रिक करके। जब मुझे घर ले गए तो फरमाते मुझे कहने लगे तू देख, तू अगर शौक से आया है तो मैं भी तेरे शौक का ख्याल करूंगा। फरमाते लोग पढ़ के चले जाते, मुझे जिस बात की समझ ना आती हजरत हुज्जतुल इस्लाम कई घंटे मुझे वक्त देते, खाना घर से अलहदा मेरे लिए पक के आता। फरमाते कई दफा ऐसा होता कि मेरे कपड़े भी, मुझे बाद में पता चला कि मेरे कपड़े भी हजरत अपने हाथों से धो डालते, मेरी पगड़ियां तक संवारते। उस्ताद ने ऐसी मेहरबानी फरमाई, ऐसी मेहरबानी फरमाई कि पटवारी बनने वाला सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। 10 साल फैसलाबाद में बैठ के हदीस पाक का इल्म पढ़ाया और पूरी दुनिया में शागिर्दों की कितारें बिछा दी, दूर दूर तक लोग तैयार किए। उस्ताद जब शफकत की नजर से देखे, शफकत की नजर से, तो हालात बदल जाते हैं। असातिज़ा को चाहिए प्यार करें, मोहब्बत करें। दूसरी बात मशाइख की है, मशाइख बड़े जलाली हैं हमारे, इल्ला माशाअल्लाह। पिराने उजाम को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आता ज्यादातर गरीब मुरीदों पे है। जो तगड़ा आ जाए उस पे नहीं गुस्सा आता, उसके सामने सारा गुस्सा रफू हो जाता है। कहते हैं हजरत बड़े जलाली हैं। मैंने कहा ये तो तब पता चलेगा जब कोई मिनिस्टर आएगा कितना जलाल करते हैं। हमने देखा है कुछ मशाइख को जो जलाली थे तो वो मिनिस्टरों पे भी जलाली थे, वो हर जगह जलाली थे, हमने देखे हुए हैं लोग। लेकिन भाई अर्ज करने का मकसद ये कि पीर साहब जलाली वो प्यार ही नहीं करते तो करीब कौन? ताजदार सियाल शरीफ हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा शमसुल आरिफीन गुजर रहे थे, मुरीद साथ थे, बुढ़ापे का जमाना था। तो एक बच्चे ने ना, वो देहात के बच्चे अपने मिजाज के होते हैं, उसने रोड़े इकट्ठे करके रखे हुए पहले से ही सारे हथियार, उसने गोला बारूद पहले इकट्ठा कर लिया। सामने बेरी का दरख्त था, पहले सारे रोड़े इकट्ठे कर लिए, फिर एक एक करके रोड़ा मारता है बेरी को और देखता नहीं, पकड़े जा रहा है मारे जा रहा है, पकड़े जा रहा है मारे जा। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन रास्ते में आ गए, उसने 2-3 रोड़े ख्वाजा साहब को भी लगा दिए। हजरत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे हो बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूं, जरा मेरा ख्याल करना और ठहर जा यार, इस तरह ना कर। उसने जब देखा ना, वो जानता था ये तो सियाल शरीफ के शेख हैं, उसने ये बात देखी तो दौड़ने लगा। ख्वाजा साहब ने मैं बेटे बात तो सुन, उसने दौड़ लगा दी, डर गया। आपने मुरीदों को कहा जाओ इसे पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, सामने खड़ा किया, अल्लाह अकबर। सियाल शरीफ का वो शहजादा, लाखों सादाते किराम जिसके मुरीद, हजारों मुहद्दिसीन के जो उस्ताद, बेताज बादशाह अपने जमाना मुबारका के, हजरत कच्ची जमीन पे बैठ गए और उस बच्चे को गले से लगाया, पहले माथा चूमा, फिर पूछने लगे तू भागता क्यों है? कहने लगा हुजूर वो आपको रोड़े जो लग गए हैं तो आपके मुरीद मारेंगे। आपने फरमाया कोई नहीं तुझे मारता, तू बता तू कर क्या रहा था? उसने कहा हुजूर मैं बेरी को मार रहा था। आप फरमाने लगे बेरी तुझे क्या देती है? उसने कहा मैं जब बेरी को मारता हूं तो वो मुझे बेर देती है। आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? तू मुझे बेरी से भी क्या गुजरा समझता है कि तू उसे रोड़े मारे तो बेरी दे और मुझे रोड़े मारे तो मैं जवाब में तुझे मारूं? फरमाया आजा सीने से लग जा, दुनिया आके मेरी मुरीद होती है, तुझे मैं घर ले जाके मुरीद करूंगा।
हजरत खुद पढ़ाया करते और वक़्त का बहुत बड़ा शेखुल हदीस बना दिया। बच्चों का प्यार, बच्चों की मोहब्बत, बच्चों से दिलचस्पी, यहाँ तो लोगों को मिलता ही कोई नहीं। हाँ हाँ, कोई मिलता ही नहीं जो शफकत का हाथ रखे, कोई मिलता ही नहीं जो शजरे सायादार बने, कोई मिलता ही नहीं जो दुख सुने। बच्चों से मैंने मदारस के तालिब इल्मों को देखा है, मुरझाए हुए बच्चे। मोहतमिम साहब भी प्यार नहीं करते, मोहतम उस्ताद साहब भी प्यार नहीं करते, डंडा पकड़ा हुआ है, इनके साथ को दिल लगी नहीं करता, इनको करीब नहीं बिठाया जाता, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। इन बच्चों से मोहब्बत इतनी जरूरी होती है, इतना ज्यादा जरूरी होता है। मैं समझता हूँ बिलखुसूस मदारस इस्लामिया के बच्चों के साथ इनकी लोग हौसला शिकनी करते हैं। अगर बच्चे कभी निकलते हैं कुरान शरीफ हाथ में लिया हुआ, बाहर निकले, आज की खैर नहीं, आज कि हल चले हो, आज किसकी तरफ तुम जा रहे हो हमला करने, लोग फब्तियां कसते हैं, ताना देते हैं, फिर वो बच्चे छोड़ जाते हैं, ना जाने क्या का क्या बन जाते हैं। कौम का मुस्तकबिल अगर संवारना है, बच्चों पर शफकत की नजर, और सबसे जरूरी काम यह है